इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग, पीएम उम्मीदवार कौन के सवाल के साथ ये सवाल भी सामने खड़ा है कि आखिर इस गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। क्या वह गठबंधन के संयोजक बनेंगे? इस सवाल के जवाब में बिहार कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश 18 साल से सीएम रहे हैं, सबको साथ में लाए हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी दक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। सभी लोगों की राय लेना जरूरी। अखिलेश प्रसाद सिंह दरअसल कई बार कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे। बिहार में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार कन्वीनर बनेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश 18 साल से सीएम रहे हैं, सबको साथ में लाए हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी दक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। कांग्रेस की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, पर कांग्रेस अकेले ये फैसला नहीं ले सकती है। सभी लोगों की राय लेना जरूरी है। सीट बंटवारे में लगातार हो रही है देरियां। संजय कुमार झा वहीं बिहार के आईपीआरडी मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने शुक्रवार को दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे और लोकसभा चुनावों के लिए जल्द से जल्द समझौता चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीट बंटवारा में लगातार देरी हो रही है और यह काम गांधी जयंती तक हो जाना चाहिए था। झा ने शुक्रवार को इस बात पर अफसोस जताया कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। झा ने स्पष्ट रूप से देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया, ऐसा न हो पाने का एक कारण यह था कि कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनावों में व्यस्त थी। हालांकि उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे का समझौता इस महीने के अंत तक हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में कई सवाल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक को स्पष्ट तयतोड़ नहीं हो पाया है। इसी के साथ पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल सका है। बीते दिसंबर में हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर पीएम उम्मीदवार प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस पर सभी की सहमति नहीं बन सकी और फिर बात जहां थी वहीं रह गई। जहां बीजेपी एनडीए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमत नहीं हो पाया है। इंडिया ब्लॉक में दूसरा बड़ा गतिरोध नीतीश कुमार को लेकर है। ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर उनकी भूमिका कैसे तय की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विवरण भी दिया और बताया कि कैसे यात्रा 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उन्होंने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर क्यों नहीं जाते? पीएम खड़गे। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए खड़गे ने कहा, मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में जाकर या स्विमिंग करने का फोटो सेशन करते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाकर फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल में निकाल लेते हैं तो कभी बंबई में जाकर निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए अपने वस्त्र पहनकर फोटो खिंचाते हैं। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंड में मर रहे हैं? वहां उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप जाकर पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का किया जिक्र। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम एक बहुत बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल होते हुए ये देश के 15 राज्यों से गुजरेगी और अंत में मुंबई में पहुंचेंगे। 110 जिलों से होते हुए यह यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके यह यात्रा मुंबई में खत्म होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। यात्रा का लोगो किया लॉन्च। केंद्र को निशाने पर लेते हुए खड़गे ने कहा, जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि हम अपनी बात उनसे कह सकें और समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सकें।
इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी लॉन्च किया और कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है।